हाँ दोस्तों, तो हम लोग इसका पिछला वीडियो जो था वो हम लोग पढ़े पढ़े थे इसका पिछला पार्ट में आ, कि राजा जो था वो हवा में जो उड़ रहा था उसको राजा देखना चाह रहा था, है ना। तो दोस्तों क्या हुआ कि देखिए जो है अपना नौकर को राजा तुरंत कहता है कि उस व्यक्ति को नीचे बुलाओ। तो उसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था, उसके आगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। राजा जब उसको बुलाता है ना, तो वो जो आसमान में उड़ रहा था ना वो व्यक्ति नीचे आ जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है। ग्लेंस्ड इन ऑल डायरेक्शन वाइल द फ्लाइंग मैन सोड डाउन द मॉर्निंग वाइंड ही सॉ ए फार्मर अर्ली इन हिज फील्ड्स एंड वाचिंग द स्काई एंड ही नोटेड वेयर द फार्मर फूड। देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि जब राजा ने बुलावा दिया उसको जो आसमान में उड़ रहा था अपना नौकर के द्वारा, तब देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि राजा अपने चारों तरफ में नज़रें को फेरता है, ठीक है। जब नज़रें फेरता है ना तो वो ध्यान से देखता है, तो देखता है कि एक किसान है, फार्मर, जो कि अपने खेत में एकदम पूरा सुबह सुबह खड़ा है और स्काई की तरफ देख रहा है, वाचिंग द स्काई, यानी कि आसमान की तरफ देख रहा है, ठीक है। और वो जो किसान था ना, उस किसान ने देख लिया था, क्या देख लिया था, जो हवा में जो व्यक्ति उड़ रहा था, ठीक है। द फ्लाइंग मैन अलीट विद रसल ऑफ पेपर एंड क्रीक ऑफ बाम्बू रीड्स। क्या कहता है कि वो जो व्यक्ति जो आसमान में उड़ रहा था ना वो पूरा तरह से क्या बंधा हुआ था, ठीक है। किस चीज़ से? पेपर था, उसके चारों तरफ पेपर था और बैम्बू था, यानी कि बांस था, ठीक है। he came proudly to the emperor clumsy in his rig and at last bowed before him। राजा की तरफ वो जो आसमान से उड़ के आया था ना, वो राजा की तरफ कुछ इस तरह से आया मानो कि जैसे एकदम पूरा बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर खुद में घमंड हो गया था, प्राउडली आया पूरा एकदम गर्व से, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, इतना बेढंगा तरीके से वो चल रहा था जैसे कि वो खुद ही राजा हो, ठीक है। और वो राजा के पास जैसे पहुंचता है ना वैसे वो झुक जाता है। क्या होता है? मतलब झुकना होता है, ठीक है। तो ये याद रखें, वर्ड मीनिंग आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। देखिए झुकना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो राजा के पास आता है, झुक जाता है, वैसे ही राजा कहता है, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, डिमांडेड द एम्पायर। राजा ने फट से कहा कि तुमने क्या किया है, बताओ। तब देखिए वो क्या कहता है, उड़ने वाला व्यक्ति, आई हैव फ्लाउन इन द स्काई। वो क्या कहता है, मैं तो बस आसमान में उड़ा हूँ, मैंने क्या किया है, ठीक है। तब देखिए फिर से राजा कहता है, राजा जो है फिर से गुस्सा में कहता है, एम्पेयर अगेन कहता है, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, कैसे उड़ रहा है तुम हवा में, बताओ, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है उड़ने वाला, वो कहता है कि मैंने भी आपको बताया, ठीक है, कि मैं जस्ट क्या किया हूँ, मैं तो अभी बस हवा में उड़ के आया हूँ, बस यही काम किया हूँ और कुछ भी नहीं किया हूँ, ठीक है। यू हैव टोल्ड मी नथिंग एट ऑल। द एम्पेयर रीच्ड आउट अ थिन हैंड। यानी कि राजा जो है वो गुस्सा में कहता है कि तुमने मुझे अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है। तुम मेरा सवाल का जवाब दो, ठीक है। अभी तक तुम जो है मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए हो, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, राजा जो है क्या करता है, टू टच द प्रीटी पेपर एंड द बर्ड लाइक कील ऑफ द अपरेटस। राजा जो है फट से उससे बात करते हुए वो उस अपरेटस के पास गया। अपरेटस मतलब कि वो मशीन के पास गया, ठीक है, जो मशीन के बदौलत बदौलत वो आदमी जो था हवा में उड़ रहा था उस मशीन के पास, ठीक है। इट स्मेल कूल, यानी कि ये जो मशीन था वो बहुत बढ़िया महक रहा था, ठीक है। ऑफ द विंड, यानी कि पूरा हवा में एकदम बढ़िया सा खुशबू फैल गया था। इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल एक्सलेंसी, इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल एक्सलेंसी, ठीक है। वो जो व्यक्ति जो उड़ के आया था ना वो राजा से पूछता है कि राजा साहब ये जो मैंने बनाया है क्या ये सुंदर नहीं है? येस टू ब्यूटीफुल, इट इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड। राजा तुरंत कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है, पूरी दुनिया का जो है सबसे बेहतरीन सा सुंदर सा एक मतलब कि एक मशीन है। स्माइल द मैन एंड आई एम द इन्वेंटर। और वो व्यक्ति क्या कहता है हंसते हुए, जैसे ही राजा कहता है ना ये बात कि जैसे ही राजा कहता है ये बात कि राजा साहब जो है इसे मैंने ही बनाया इस मशीन को, ठीक है, तो क्या ये सुंदर नहीं लग रहा दिखने में? तो राजा कहता है हाँ बहुत ही सुंदर है, पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा सुंदर यही है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति था ना जो बनाया था, जो व्यक्ति हवा में उड़ रहा था, वो स्माइल किया। इन्वेंटर मतलब कि जो खोज किया था, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा स्माइल किया। द ओनली वन इन द वर्ल्ड, ठीक है, आई स्वेयर इट। वो राजा को कहता है कि राजा साहब इसे केवल मैंने ही बनाया, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। हु एल्स नोज ऑफ दिस। राजा तुरंत कहता है, उसी व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम्हारा इस मशीन के बारे में और कोई जानता है, ठीक है। तो वो जो बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कहता है नो वन, कोई नहीं जानता है इस मशीन के बारे में, नॉट इवन माई वाइफ। और वो ये भी कहता है कि मेरी पत्नी भी नहीं जानती कि मैंने इस मशीन को बनाया है, ठीक है। हु वुड थिंक मी मैड विद द सन। क्या है?
वो कहता है ना, वो जो उड़ के आया था वो कहता है कि मेरी पत्नी भी नहीं जानती कि इस मशीन को मैंने बनाया है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ये सोचती है कि मैंने इस मशीन को इसलिए बनाया है ताकि मेरा बेटा इसके साथ खेल सके। वो ये जानती ही नहीं कि ये उड़ भी सकता है ये मशीन। सी थॉट आई वॉज मेकिंग ए काइट। क्या कहता है कि मेरे पत्नी को लगता है कि मैंने ये जो मशीन बनाया है ना, यह एक बस काइट है, एक पतंग है, और ये कोई काम का नहीं है। आई रोज इन द नाइट एंड वॉकड टू द क्लिप्स। क्या कहता है, वो कहता है कि हर दिन मैं रात में उठा करता था और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया करता था। फार अवे, आगे देखिए, एंड वेन द मॉर्निंग ब्रीजेस ब्लू एंड द सन रोज आई गैदर्ड माई करेज एंड एक्सलेंसी एंड लिफ्ट फ्रॉम द क्लिफ एंड आई फ्लू बट माई वाइफ डज नॉट नो ऑफ इट। क्या कहता है, वो कहता है व्यक्ति जो उड़ के आया था, वो कहता है कि हर दिन मैं कोशिश करता था इससे उड़ जाने का, लेकिन मेरा हिम्मत कभी नहीं हो पाया। लेकिन आज का जो है एकदम पूरा सुबह का जो मौसम था बहुत ही मज़ेदार सा, ठीक है। इस मौसम में मुझे बहुत अच्छा लगा उड़ना, और मैंने जस्ट थोड़ा सा अपना घर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, क्लिफ या तो फिर कोई पर्वत टाइप का ले लो, वहाँ से मैं चढ़ा और वहाँ से इसको पकड़ के कूद गया और फिर मैं उड़ गया, और मेरी पत्नी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है, ठीक है। वेल फॉर हर देन सेट द एम्पेयर कम अलोंग। राजा कहता है कि तब तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हारा वाइफ नहीं जानती इस चीज़ के बारे में, ठीक है। राजा बोला ठीक है, तुम चलो मेरे साथ आओ, ठीक है। दे वॉक बैक टू द ग्रेट हाउस। द सन वॉज फुल इन द स्काई नाउ एंड द स्मेल ऑफ द ग्रास वॉज रिफ्रेशिंग। राजा जो था वो अपने साथ में, ठीक है, वो जो व्यक्ति उड़ के आया था उसको अपने घर के अंदर ले जा रहा था, बहुत बड़ा महल के अंदर, है ना। पूरा आसमान में धूप छाया हुआ था पूरा, ठीक है, सूरज आ चुका था, और जो घास था वो बहुत ही बढ़िया सा महक रहा था। द एम्पेयर, द सर्वेंट एंड द फ्लायर पॉज्ड विद इन द ह्यूज गार्डन। जहाँ पे बगीचा था ना, वहीं पर ही पहुँचते ही राजा जो था वो रुक गया, और उसके साथ में उसका नौकर भी रुक गया, और जो फ्लायर जो व्यक्ति उड़ के आया था वो व्यक्ति भी वहीं पर रुक गया। द एम्पेयर क्लैप्ड हिज हैंड्स। वहाँ पे खड़ा होकर के राजा जो था अपने हाथों से ताली बजाया। हो गार्ड्स, वो चिल्लाया ताली बजा के कि हे गार्ड सुनो, मेरे गार्ड्स, जो गार्ड्स होता है ना जो रखवाली करने वाले, वो द गार्ड्स कैम रनिंग। जो गार्ड्स थे वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ के आए, क्यों? क्योंकि राजा ने आवाज़ मारा, होल्ड दिस मैन, ठीक है। द गार्ड्स सीज द फ्लायर, कॉल द एग्जीक्यूशनर, सेट द एम्पेयर। क्या होता है कि जैसे ही राजा वो कहता है ना कि इसे तुरंत, राजा तुरंत कहता है कि हे चलो गार्ड्स, इसे तुरंत पकड़ लो इस आदमी को, ठीक है। कौन सा आदमी को? जो उड़ के आया है उसको पकड़ लो। द गार्ड सीज द फ्लायर, यानी कि जो फ्लायर था, जो उड़ के आया था व्यक्ति, उसको पूरा तरह से पकड़ लिया। एंड कॉल फॉर एग्जीक्यूशनर। और क्या कहता है राजा? राजा कहता है कि जो एग्जीक्यूशनर यानी कि जो सज़ा देने वाला जो व्यक्ति है, जो माथा काट के अलग कर देने वाला जो व्यक्ति है, उसको बुलाओ, इसका गर्दन को अलग करेंगे, ठीक है। व्हाट्स दिस? जो आदमी हवा में उड़ के आया था वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो राजा साहब, ठीक है। क्राइड द फ्लायर। बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड का मतलब होता है पूरा हक्का बक्का हो जाना, ठीक है, एकदम पूरा डर जाना या तो घबरा जाना, घबरा ना, ठीक है दोस्तों, घबराना। देखिए बेविल्डर्ड का मतलब क्या होता है? घबराना। वो जो व्यक्ति था ना, फ्लायर, जो व्यक्ति उड़ के आया था, वो व्यक्ति पूरा तरह से घबरा गया, और वो कहता है कि व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया है, आप मुझे सजा दोगे? ही बिगैन टू वीप, वो रोना शुरू कर दिया, ठीक है। सो दैट ब्यूटीफुल पेपर अपरेटस रसल्ट, जिसके कारण क्या हुआ कि उसके आंसू जो बह रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका मशीन के ऊपर जो पेपर था ना, वो भीगने लगा था उसके आंसुओं से। हेयर इज द मैन हु हैज़ मेड अ सर्टेन मशीन, सेड द एम्पेयर, एंड येट आस्क अस व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड, ठीक है। राजा कहता है, ठीक है, जैसे वो पूछता है ना राजा से कि मैंने क्या किया है, वैसे ही राजा कहता है कि ये देखिए आप लोग, ये जो आदमी को देख रहे हैं ना, इसने एक सर्टेन मशीन बनाया, एक मशीन बनाया है, ठीक है। और क्या होता है? सेट द एम्पेयर एंड येट आस्क व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड, यानी कि राजा जो है वो कहता है कि वो हमसे पूछ रहा है कि उसने क्या किया है, और उसने ये मशीन बनाया है, और वो कहता है कि मैंने क्या किया है ना। He does not know himself. It is only necessary that he create without knowing why he has done so or what this thing will do. क्या कहता है? राजा कहता है कि क्या ये व्यक्ति नहीं जानता इस चीज़ के बारे में कि बिना राजा के मतलब कि परमिशन के बिना इस तरह का कोई भी चीज़ हमारे देश, हमारा जो साम्राज्य है इसमें नहीं बना सकता है। क्या हमसे परमिशन लिए थे आप? नहीं लिए थे, तो फिर आपने कैसे बनाया, है ना। द एग्जीक्यूशनर कैम रनिंग विद द शार्प सिल्वर एक्स, यानी कि जो एग्जीक्यूशनर था, जो सजा देने वाला व्यक्ति था, जो कि गर्दन काटने वाला है ना, वो एकदम दौड़ते हुए आया,
उसके हाथ में क्या था? शार्प सिल्वर एक्स था, यानी कि चांदी का कुल्हाड़ी था जो कि बहुत ही तेज धार का था। ही स्टूड विथ हिज नेकेड लार्ज मसल्ड आर्म्स रेडी, यानी कि वो अपना जो था वो पूरा तरह से हेवी बॉडी जो था उसका एकदम पूरा लार्ज मसल्ड आर्म्स है ना, उसका कंधा बहुत ही मजबूत था, इस तरह से था। और वह नंगा था, ज़्यादा मतलब कपड़ा नहीं पहना था, बस नीचे का कपड़ा पहना था। और उसका जो चेहरा था वो एक सेरेन से ढका हुआ था। ठीक है, इसी तरह से था। आगे देखते क्या होता है। वन मोमेंट सेट द एम्पेयर, ही टर्न टू ए नियर बाय टेबल अपॉन विच ही सेट अ मशीन दैट ही हिमसेल्फ हैड क्रिएटेड। राजा जो था, ठीक है, वो बोलता है रुको रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, वो राजा जो है वो कहता है कि एक मिनट रुको, अभी इसका गला मत काटो। ठीक है, ही टर्न टू ए नियर बाय टेबल अपॉन विच सेट अ मशीन दैट ही हिमसेल्फ हैड क्रिएटेड, यानी कि वो जो है ना, देखिए, टेबल अपॉन विच सेट अ मशीन दैट ही हिमसेल्फ हैड क्रिएटेड, मतलब कि वो जो व्यक्ति था वो उधर की ओर मुड़ा, राजा जो था वो मुड़ के देखना शुरू किया जिधर की ओर मशीन रखा हुआ था। ठीक है, और द एम्पेयर टू का टीनी गोल्डन की, राजा जो था जब टेबल के ऊपर देखा तो देखा कि वो जो उड़ने वाला जो मशीन है उस मशीन में एक चाबी लगा हुआ है, तो उस चाबी को उसने क्या किया, वहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ही फीटेड हिज की टू द टीनी डेलिकेट मशीन एंड बाउंड इट अप, यानी कि राजा जो था चाबी, ओ देखिए चाबी क्या किया, उसका गर्दन से निकाला। ये लाइन मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, यानी कि जो फ्लायर था ना, जो उड़ के आया था, उसका गर्दन से उसने उस उड़ने वाले मशीन का चाबी को निकाल लिया। और उसने क्या किया, उस मशीन को राजा ने कहाँ डाल, उस मशीन में चाबी को डाल दिया। ठीक है, और उसने मशीन को स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है, द मशीन वाज ए गार्डन ऑफ फुल ज्वेल्स मेटल एंड ज्वेल्स। क्या कहता है कि मशीन जो था ना वो पूरा तरह से भरा हुआ था। देखिए किन चीज़ों से, मेटल और ज्वेल से, यानी कि तरह तरह की धातुओं से और ज्वेलरी सोना चांदी से मिलकर के बना हुआ था। सेट इन मोशन, स्टार्ट हो गया वो मशीन। ठीक है, द बर्ड सेंग इन टीनी मेटल ट्रीज, छोटी छोटी पक्षियाँ जो थी वो पक्षियों का आवाज़ आ रहा था वही धातुओं से, जो धातु में जो उसमें लगा हुआ था। किसमें लगा हुआ था, वो जो उड़ने वाला मशीन था। वॉल्स वॉक थ्रू द मिनिएचर फॉरेस्ट, और किस तरह की आवाज़ें आ रही थी, बहुत तरह का आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो जो वॉल्व्स यानी कि जो भेड़िए होते हैं जंगल में, उनका जो जंगल में टहलते हैं उस तरह की जो आवाज़ें होती है, उस तरह की आवाज़ें भी आ रही थी जब उस मशीन को स्टार्ट किया गया। ठीक है, एंड टेनी पीपल रैन इन आउट ऑफ द सन एंड शैडो fanning themselves with miniature fans, listening to the teeny embroiled birds and standing by impossibly small but tinkling fountains। राजा जो है एकदम हर एक चीज़ को महसूस करता है। ठीक है, कि इससे अगर उड़ेंगे हम तो हमको क्या क्या नज़र आएगा आसमान से, हर एक तरह की चीज़ों को महसूस करता है। इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल सेड द एम्पेरर, राजा कहता है कि क्या आपको नहीं लगता है। देखिए राजा क्या किया ना, उस मशीन के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा बात ये है कि उस मशीन को कब्जा में कर लेता है। और कब्जा में कर लेने का बाद क्या होता है ना, राजा कहता है, राजा जब जाके वहाँ नीचे उतरता है, ठीक है, तो राजा तुरंत कहता है उस व्यक्ति से जिसने बनाया था, ठीक है, उसको कि क्या ये मशीन जो है मेरे पास, ये मशीन क्या सुंदर नहीं है। इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई हैव डन हियर आई कुड आंसर यू वेल। ठीक है, राजा कहता है कि अगर तुम राजा होते और तुम मुझसे ये सवाल करते ना कि तुमने क्या किया है, तो मैं तुम्हें जवाब देता। आई हैव मेड बर्ड सिंग, मैंने पक्षियों को चहचहाने सिखाया है। आई हैव मेड फॉरेस्ट मरमर, पूरा जंगल को मैंने बड़बड़ाना सिखाया है। आई हैव सेट पीपल टू वॉकिंग इन दिस वुडलैंड, यानी कि इस धरती पर मैंने लोगों को चलना सिखाया है। इंजॉइंग द लीव्स एंड शैडोज एंड सॉन्ग्स, यानी कि पत्तियों को, पेड़ के पत्तियों को एंजॉय करना सिखाया है। ठीक है, और गानों को सुन सुन के मज़ा लेने का बात को सिखाया है। दिस इज़ वट आई हैव डन, यही है काम जिसे मैंने किया है। बट ओ एम्पेरर प्लीडेड द फ्लायर ऑन हिज नी, द टीयर्स pouring डाउन हिज फेस, एंड आई हैव डन ए सिमिलर थिंग। आई हैव फाउंड ब्यूटी, आई हैव फ्लाउन ऑन द मॉर्निंग विंड, एंड आई हैव लुक्ड डाउन ऑन ऑल द स्लीपिंग हाउसेस। ठीक है, तब राजा कहता है, राजा ही ये कह रहा है, ठीक है, और मैं तुम्हें एक और बात कहता, ठीक है, कि तुमसे मैंने जो सवाल पूछा था ना कि तुमने क्या किया है, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। ठीक है, कि मैंने, देखिए राजा साहब क्या किया है कि मैंने पूरी तरह से
जो छोटे छोटे जो घर हैं उन सारे घरों के ऊपर से उड़ा हूँ, और साथ में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा सुंदरता, मतलब कि इस वातावरण में जो सुंदरता जो अवेलेबल है, मैंने उन सारे सुंदरताओं को मैंने खुद से देखा है। यही सारा कारनामा मैंने किया है। ठीक है, आगे देखिए गार्डन्स। आई हैव स्मेल द सी एंड इवन सीन इट। राजा कहता है कि मैंने समुद्र को भी सूंघा है और मैंने उसे देखा भी है। कहाँ से? आसमान से। बियॉन्ड द हिल्स फ्रॉम माई हाई प्लेस एंड आई हैव सोर्ड लाइक ए बर्ड। ओह आई कैन नॉट सो ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ अप देयर इन द स्काई। राजा कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये जो मशीन है ना, ये मशीन कितना ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि ये किसको उटपटांग सा सिखा रहा है राजा? वो व्यक्ति जो उड़ के आया था ना, उसका दिमाग को उसको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, राजा बोल रहा है कि तुम तो मेरा जवाब तो नहीं दे पाए मेरे प्रश्न का कि तुमने क्या किया है, कैसे उड़ा, लेकिन अब मैं जवाब देता हूँ तो ये मशीन मेरा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। एंड आई हैव सोड लाइक ए बर्ड आई कैन नॉट सो, देखिए है ना, इन द स्काई विंड अबाउट मी वाइंड ब्लोइंग मी हियर लाइक ए फीदर देयर लाइक ए फैन and way the sky smells in the morning and how free one feels, that is beautiful emperor, that is very beautiful too। देखिए क्या होता है ना, राजा कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता ना तो मैं ये भी कहता कि राजा साहब जब आसमान में उड़ते हैं ना तो कितना मज़ेदार सा खुशबू आता है, कितना मज़ेदार सा सूर्य का रोशनी पड़ता है ना, कितनी सारी पक्षियों को उड़ते हुए देखने को मिलता है। ये सब बहुत ही मज़ेदार सी बातें हैं, है ना। Yes, said the emperor sadly. I know it must be true, for I felt my heart move with you in the air, and I wondered, what is it like? How does it feel? How do the distant pools look from so high? And how many houses and servants look like ants? And how the distant towns not yet awake? Then spare me. ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है ना, वो जो राजा था ना, राजा जो है बहुत ही चालाकी से क्या कर रहा है ना कि वो जो व्यक्ति जो उड़ के आया था ना मशीन से, उसका मशीन को हथियाने के चक्कर में है। ठीक है, राजा कहता है कि तुमने ये सब जो कारनामा किया है ना, ठीक है, ये ठीक नहीं किया है। ठीक है, राजा कहता है कि ये मशीन तो मेरा है, क्योंकि सारा जवाब किसके पास है? मेरे पास है। सारा जवाब तो मैं दे रहा हूँ, तुमने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो तुम्हारा मशीन ये नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात ये है। आगे देखिए, बट देयर आर टाइम्स said the emperor more sadly still, when one must lose a little beauty if one is to keep, said what little beauty one already has. I do not fear you, but I fear another man. What man? देखिए दोस्तों होता क्या है ना, अचानक से राजा जो है वो कहता है, राजा कहता है उस व्यक्ति से कि मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ठीक है, मुझे तो डर उस व्यक्ति से लग रहा है जिस व्यक्ति ने तुम्हें उड़ते हुए देखा है। ठीक है, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ठीक है, सम अदर मैन हु सीइंग यू विल बिल्ड ए थिंग ऑफ ब्राइट पेपर्स एंड बैम्बू लाइक दिस। राजा क्या कहता है? कहता है कि अगर इस साम्राज्य में तुमको देख करके, राजा कहता है कि वो जो व्यक्ति तुमको देखा है उड़ते हुए, ठीक है, वो भी व्यक्ति क्या करेगा? आसमान में जाके उड़ने का कोशिश करेगा। वो भी पेपर्स का बनाएगा, है ना, वो भी पेपर्स का क्या करेगा? इसी तरह का उड़ने वाला मशीन बनाएगा। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? हमारे समाज में एविल होगा, आने की बुराइयां बढ़ेंगी, है ना, एंड एविल हार्ट, और सारे लोग जो हैं डरेंगे इस बात से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। वाई वाई, कौन कहता है ऐसा? ये कहता है वही जो उड़ के जो व्यक्ति आया था। देखिए, हु इज टू से दैट सम डे just such a man in just such apparatus of the paper and reed might not fly in the sky and drop huge stone upon the great wall of China। देखिए, है ना, कहने का मतलब है कि राजा कहता है कि क्या पता तुम तो सही तरीके से उड़ भी लिए थे, ठीक है, हवा में, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति अगर इस मशीन को बनाएगा और वो गलती से आके अगर चाइना का दीवार से टकरा जाएगा तो चाइना का दीवार का क्या होगा? टूट जाएगा ना। ठीक है, देखिए आगे, नो वन मूव्ड और सेड अ वर्ड। जितना भी व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था ना, ये राजा का इस तरह का सवाल का जो जवाब था, इस तरह का जो जवाब, इस जवाब को सुन करके सभी लोग दंग रह गए। ऑफ विद हिज हेड सेड द एम्पेरर। राजा जो है, राजा वही कहता है कि अगर इस तरह से अगर हुआ ऐसा, अगर ऐसा हुआ कि चाइना के दीवार से जाके टकरा गया अगर उड़ते उड़ते कोई व्यक्ति अगर ऐसे बना के, तो क्या होगा बताओ? वो व्यक्ति भी मरेगा, हमारा चाइना का दीवार भी टूटेगा, है ना। द एग्जीक्यूशनर व्हील्ड हीज सिल्वर एक्स। राजा जो वहाँ जो सजा देने वाला जो व्यक्ति था, वो अपना सिल्वर एक्स को बहुत तेज़ी से एकदम धार को और बना रहा था। बर्न द काइट एंड द इन्वेंटर्स बॉडी एंड ब्यूरी दियर एसेस टुगेदर सेड द एम्पेरर।
राजा कहता है कि ये जो लड़का जो आया है ना उड़ के, इसको भी जला दो, इसके द्वारा जो जहाज़ बनाया गया उड़ने वाला उसको भी जला दो, और सबका राख को, ऐस का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है, उसका राख को क्या करो, सबको एक ही जगह पे गाड़ दो ज़मीन में, ठीक है। देखिए इस ब्यूरी का मतलब क्या होता है, दफनाना, ठीक है। आगे देखते हैं। द सर्वेंट्स रिट्रीटेड टू ओबे, जो नौकर थे वो सारे लोग काम में फटाफट लग गए, वो लोग जो है काम अपना शुरू कर दिया। द एम्पेयर टर्न टू हिज हैंड सर्वेंट एंड हु हैड सीन द मैन फ्लाइंग, होल्ड योर टंग, इट वॉज ऑल अ ड्रीम, अ मोस्ट सोरोफुल एंड ब्यूटीफुल ड्रीम, एंड द फार्मर द डिस्टेंट फील्ड हु ऑल्सो सॉ हिम टेल हिम वुड नॉट पे हिम टू कंसिडर इट ओनली अ विजन, इट इफ एवर वर्ड passes around you and the farmer die within the hour। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, राजा जो है वो अपने जो हैंड सर्वेंट था, यानी कि हैंड सर्वेंट को कहता है, जो उसके हाथ साथ में जो हमेशा नौकर रहता था, उस नौकर को कहता है राजा कि ये जो बात है ना किसी से कहना मत, ठीक है, अगर तुमने कहा ना तो एक ही घंटा में तुमको मार देंगे हम, राजा कहता है, ठीक है। और राजा एक और व्यक्ति को भी कहता है, अपना नौकर को कहता है कि जाके उस किसान को भी बोल दो, जिस किसान ने उड़ते हुए देखा था उसको भी बोल दो साफ साफ कि अगर उस व्यक्ति ने किसी को बताया ना ये बात कि मैंने उड़ता हुआ देखा था किसी को हवा में, तो उसका भी जान ले लेंगे हम एक ही घंटा में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, वो जो नौकर था वो कहता है, नौकर जाके अपना राजा को कि बहुत बहुत धन्यवाद राजा, आपका दया है मेरे ऊपर। चलिए बस इतना में ही क्या होता है ना, कहानी ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बस यही मैटर है, बस इतना में ही कहानी ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि यहाँ पे राजा जो है ना, राजा के पास तो उड़ने वाला ऐसा कोई अपरेटस था नहीं, लेकिन राजा जो है कोशिश करता है, क्या करता है, कोशिश कि उसका वाला जो अपरेटस था उसको हथिया ले, है ना। बस यही बात था दोस्तों। और क्या करता है, उस व्यक्ति को जला देता है, ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो इसी तरह से ये कहानी ख़त्म होता है। आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी करें वीडियो को, और keep watching my videos and thanks for supporting. That's all. Thank you.